नमस्कार। कहानी वाचन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता विमाता और कहानीकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी के प्रगतिशील कहानीकार हैं। उनका कहानी साहित्य मानव जीवन में व्याप्त अंतर विरोधों को प्रतिबिंबित करता है। माता विमाता यह उनकी कहानी। भीष्म साहनी प्रतिनिधि कहानियां इस कहानी संग्रह की हैं। इस कहानी में स्त्री की वात्सल्य भावना प्रकट हुई है। मातृत्व स्त्री जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कहानी की नायिका बंजारण ने बालक को जन्म नहीं दिया था, किंतु उस बालक को दूध पिलाकर जिलाया अवश्य था। वात्सल्य की भावना बंजारण को उस भूखे शिशु को दूध पिलाने के लिए रेलगाड़ी छोड़ने पर विवश करती हैं। बंजारण की ममता और वात्सल्य भावना जानने के लिए चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी का वाचन मैं शोभा पाटिल कर रही हूँ। 15 डाउन की गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देरी थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउन हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा 2 फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी। बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चों को छाती से चिपकाए, दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाई, छोड़, गाड़ी छूट रही है। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी, अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थी। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए। तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया। क्या बात है? क्या हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं। दोनों हाँफ रही थी और जानवरों की तरह एक दूसरे की ओर घूरे जा रही थीं। 2-1 मुसाफिरों को गाड़ी में चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर उसे खींचती हुई फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर को, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मत हल्ला करो, क्या बात है? हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेंत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खूंचकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा और तड़प कर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं बच्चा। और फिर एक बार वो बच्चा छीनने के लिए लपकी। गाड़ी छूट रही है नास पिट्टी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है? हवलदार ने कड़क कर कहा। वह कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है? मेरा है, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहती ही रो पड़ी। सूखे अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। बदहवास और व्याकुल वह फिर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्दी जल्दी से झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो।
क्यों दे दूं? बच्चा मेरा है, तेरे पेट से पैदा हुआ था। बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। बोल, तेरे पेट से पैदा हुआ था? हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूँ। दूध पिलाया है तो इसका बच्चा तेरा हो गया? बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रही हैं? जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी? मेरे अपने बच्चे सलामत रहे। इसे से पूछ लो। डायन सामने खड़ी है। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कल मुही बोलती क्यों नहीं? मैं तेरे से छीन के ले जा रही हूँ। हवलदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरे गोद में डाला है। यह तो इसे जनकर घूरे पर फेंकने जा रही थी। मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूंगी। तब से मैं इसे पाल रही हूँ। ये मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यहाँ आकर मुकर गई। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा। तूने इसे खुद दिया था बच्चा? युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर घूरती रही, फिर झुक गई। दिया था, पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी। और निस्सहाय सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था तो अब क्यों वापस लेना चाहती है? कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर उठे और उसका सारा बदन कांप गया। यह इसे परदेश लिए जा रही हैं। और कहते कहते वह फिर रो पड़ी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं। बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी। मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं। ये मुझे छोड़ती नहीं थी। कहती थी 10 दिन और रुक जा, फिर चली जाना। 5 दिन और रुक जा, चली जाना। करते करते महीना हो गया। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूं? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुही मुकर गई है। ये तेरे रिश्ते की हैं? हवलदार ने पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी? ये काठियावाड़ की है, हम बंजारे हैं। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जी। वहाँ क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी। पहले हमारे लोगों ने यहाँ जमीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाई की है। अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिली है। हमारे सभी लोग चले गए हैं, पर यह मुझे छोड़ती नहीं थी। हवलदार दुविधा में पड़ गया। एक ने जन कर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया। बच्चा किसका हुआ? तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया? तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। यह कहाँ रहेगी जी? पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, यह वहीं पर रहती है। हम भी वहीं पर रहते थे। यह मेरे पड़ोसिन है जी, मजूरी करती है। इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत सी अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी। लगता जैसे वो कुछ भी सुन नहीं रही है। इसका घरवाला कहाँ है? इसका घरवाला कोई नहीं जी। इसका घर बार होता तो ये बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? इतने में गाड़ी ने सिट्टी दी। भीड़ में से छन कर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे के माँ ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा। कुछ लोगों को तरस आया। हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दे। अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी। बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी। वह चटपटा गई। मैं क्यों दे दूं जी? अपने बच्चे को भी कोई देता है? किसको दे दूं? इसका घर है न घाट। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो। बच्चा माँ के हवाले करो, वरना हवालात में दे दूंगा। हवलदार ने अब कड़क कर कहा। औरत घबरा गई और की कर्तव्य विमूढ़ सी आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगी। फिर अपनी साथिन की ओर देखते हुए चिल्ला कर बोली, कुतिया, यहाँ आकर मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल। फिर कहना दूध पिलाने को। जहर पिलाऊंगी, उसे भी और तुझे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काटकर इसे दूध पिलाया है।
और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया। बच्चे के मिलते ही वह भी ममता के मारे रोने लगी। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रोए जा रही थी। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं, और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा। अब भी मुट्ठियां भींचे सो रहा था। बंजारन गालियां बकती, रोती, बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया, यहाँ से चले जाओ फौरन। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमका कर कहा, फौरन चली जाओ यहाँ से। बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, तूने इसे जानते ही क्यों नहीं मार डाला? जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा, नास पिट्टी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी, या तो इस कारण रो रहा हो, या हवलदार की बेंत की नोक लगने के कारण। बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पिसने लगा, फिर आंखें, और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह में ले जाकर चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटका कर रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी। कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती, कभी बाएं पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू उसे मार डाल, नास पिट्टी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई, बच्चा रोएगा नहीं? हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था। दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सिट्टी दी और चलने को हुई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ एक दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। नास पिट्टी, यह क्या उसके मुंह में डाल रही है? बच्चे को मार डालेगी? और घूमकर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंक और बड़बड़ाती, गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई। मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे नास पिट्ठी। गाड़ी निकल गई। एक एक कुली स्टेशन के बाहर जाने लगे। प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थीं। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। यहाँ बच्चे को जन्म देने वाली युवा काठियावाड़ की स्त्री माता है और बंजारन विमाता है। बंजारन ने दूध पिलाया है और काठियावाड़ की स्त्री ने उस बच्चे को जन्म दिया है। परंतु बंजारन हमारे सामने ममता और वात्सल्य की मूर्ति बनकर उपस्थित हो जाती है, क्योंकि जन्म देने वाली युवा काठियावाड़ की स्त्री रोते हुए बच्चों को शांत करने का तरीका भी उसे मालूम नहीं है। 7 महीने का बच्चा है और वो रो रहा है, उसे शांत करने के लिए मूंगफलियों के दाने उसके मुंह में डाल रहे हैं। इसका मतलब है केवल बच्चा पैदा करना महत्वपूर्ण नहीं है, तो छोटे बच्चे का पालन पोषण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बंजारन ने पिछले 7 महीने से किया था। इसलिए लेखक इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि माता से भी विमाता श्रेष्ठ होती है। बच्चा पैदा करना जितना महत्वपूर्ण है, उसी से भी ज्यादा उसका पालन पोषण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए लेखक ने कहानी का शीर्षक दिया है माता विमाता। धन्यवाद।